मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है। ऐसे में मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूँ और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन-सी ऐसी कंपनीज़ हैं, जो ठीक-ठाक हैं, लेकिन अभी भी सस्ते दाम में अवेलेबल हैं और लॉकडाउन के बाद अभी भी उनका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, ऐसे में मैंने ये फाइंड आउट किया कि बांसवाड़ा सिंटेक्स कंपनी है, जो कि अभी भी सस्ते दाम में अवेलेबल है, ठीक-ठाक है और इसमें आपको अच्छा डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो करंट जो इसका पी रेशियो है वो मैंने पाया कि 3 है, जो कि बहुत ही सस्ता है। अर्निंग पर शेयर 2020 के हिसाब से अगर आप देखें तो ₹31 था। करंट शेयर प्राइस चल रहा है ₹118 का। पी रेशियो निकल के आता 3.79, जो कि बहुत ही सस्ता है। बहुत लोग ये सोचेंगे कि जब पी रेशियो कम होता है तो ऐसे में कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 20% के ऊपर है। मतलब ये कंपनी अच्छी है, अच्छी और ठीक ठाक है। दूसरी चीज मैं ये भी पाया कि लास्ट 10 ईयर्स का कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। ये भी जल्दी किसी कंपनी का नहीं होता है, जो अच्छी कंपनीज होती हैं उन्हीं का होता है। उसके बाद मैंने ये भी पाया कि इसकी डिविडेंड यील्ड भी 1.5% से 4% है। तो मतलब अगर आप 100 रुपए का एक शेयर इसका खरीदते हो तो आपको 1.5 रुपए से 4 रुपए हर साल ये कंपनी देगी। तो कभी ये 1.5 रुपए डिविडेंड देती है, कभी 2 रुपए देती है, कभी 3 देती है, कभी 5 रुपए भी दे देती है। तो इसी हिसाब से आपका ये जो परसेंटेज है 1.5 से लेके 4% तक आपको डिविडेंड मिल सकता है। अब मैंने आपको इसका शेयर का प्राइस दिखाया है 2009 से लेके 2021 तक का। आप देखेंगे कि ये तो बढ़ ही नहीं रही, बस ऊपर नीचे हो रही है। और हाँ, ये बात सही भी है। लेकिन पहला प्लस पॉइंट अपने लिए ये होगा कि क्योंकि ये 10 साल से बढ़ी नहीं है, इसलिए ये अंडर वैल्यूड मिल रही है। तभी तो आपको अंडर वैल्यूड मिल रही है। अगर ये बढ़ गई होती, इसका शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया होता, तो शायद आप इसे खरीदते ही नहीं। और ना बढ़ने का एक और रीजन मैं बताता हूँ कि किस लिए लोगों ने खरीदा नहीं, मार्केट ने इसे क्यों बाई नहीं किया और इसका शेयर का प्राइस क्यों नहीं बढ़ा। वो ये है कि आप देखिए 2011 से मैंने दिखाया है 10 इयर्स बैक, तो इसका डेट मतलब कर्जा बहुत ज्यादा था, 3.55 था डेट टू इक्विटी रेशियो। लेकिन आप जरा ये भी देखिए कि इन्होंने कंसिस्टेंटली धीमे धीमे करके 3 से 2 पे लाया अपना कर्जा, डेट टू इक्विटी रेशियो, फिर 2 से 1 पे लाया। अभी देखिए 1 के नीचे आ गया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मार्केट इसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि इनकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। ये धीमे धीमे करके डिसिप्लिन्ड वे में अपना कर्जा कम कर रहे हैं और फाइनली 2020 में इनका कर्जा कम हो भी चुका है। तो अब जब इनका डेट कम हो गया है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो यहां से अब ये कंपनी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा मौका हमें दे रही है। अब मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि मैंने थोड़ा सा अमाउंट ही इसमें इन्वेस्ट किया है और मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप बहुत थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करिए, लेकिन लंबे समय तक अगले 10 साल के लिए करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आपको ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना है जो कि आपके लिए ना के बराबर हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोवा घूमने जाते हैं और वहां पे जाके 20,000 रुपए उड़ा आते हैं, तो ठीक है, 20,000 रुपए ऐसा हो गया जो आप कहीं भी कभी भी बाहर गए तो उड़ा सकते हैं। तो जब आप 20,000 रुपए उड़ा ही देते हैं आराम से, तो क्यों ना आप इसमें ही डाल के छोड़ दीजिए 10 साल के लिए। ठीक है। तो ऐसे ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप सिर्फ 20,000 लगाएंगे तो ये अमाउंट ना के बराबर होगा, तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे और 10 साल में ये कंपाउंड हो जाएगा अच्छा खासा। अभी जैसे देखिए इसने 2017 में ही अपना हाई बनाया था 224 का। ठीक है। उस टाइम पे तो इसके ऊपर डेट भी ज्यादा था, कर्जा भी ज्यादा था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो कंडीशन बदल गई, इसके ऊपर कर्जा कम हो गया है, ग्रोथ ज्यादा हो गई है इसकी। तो उस टाइम पे अगर 224 का इसने हाई बनाया था, तो अभी भी कंडीशन ये हो सकती है क्योंकि अब ज्यादा इम्प्रूव कर गई है कंपनी, अच्छी हो गई है, तो अब ये हाई तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे भी इसे खरीदते हैं तो 224 मतलब आपका पैसा लगभग डबल तो होना ही होना, कम से कम इतना तो होना ही है। लेकिन
क्योंकि ये अंडर वैल्यूड भी पड़ी हुई है और प्रॉफिटेबल कंपनी भी है, तो यहाँ से और ऊपर भी आपका पैसा बन सकता है, लेकिन आपको टाइम काफी ज्यादा देना पड़ेगा। उसका रीजन यही है क्योंकि मार्केट की अभी नजर इस पे पड़ी नहीं है, लेकिन जिस दिन नजर पड़ जाएगी तो एक ही झटके में प्राइस कहाँ चला जाएगा वो तो पता नहीं है। लेकिन फिलहाल वो नजर पड़ेगी कब, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम अमाउंट लगाइए लेकिन लंबे समय तक उसको रखिए, तो एक न एक दिन आप देखेंगे कि आपका वो पैसा ग्रो हो जाएगा अच्छा खासा। अब मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने इसमें बाइंग की है 100 से लेके 105 के बीच में, और मेरा एवरेज प्राइस जो आ रहा है अभी 105 आ रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो मेरा 15% का प्रॉफिट हो गया ऑलरेडी इसमें। तो ये मैंने आपको अभी डिक्लेयर कर दिया जो मेरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं 10 साल के पहले इसको बेचने वाला नहीं हूँ। मैं 10 साल तक तो कम से कम रुका ही हूँ, और अगर ये और अच्छा करती रही तो मैं उसके बाद भी रुका रहूंगा। मुझे ऐसे कोई जल्दी नहीं होती शेयर्स बेचने की। तो चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मैं बिजनेस के बारे में भी करता हूँ और मैं फंडामेंटल्स दोनों ही करता हूँ। जब मुझे दोनों अच्छे लगते हैं तभी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। तो ये कंपनी गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, फैब्रिक और यार्न बनाती है। यार्न मतलब आप तागा समझ लो। तागा जो होता है जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं, तो ये तागे की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 40%। उससे फिर ये कपड़ा बनाते हैं, तो तागे से बनता है कपड़ा, और कपड़े के बाद बनता है गारमेंट्स। गारमेंट्स मतलब पैंट, शर्ट, जैकेट, टी शर्ट हो गया, ये सारी चीजें ये बनाते हैं। उससे भी बड़ी चीज क्या है कि ये जो टेक्सटाइल का बिजनेस होता है, ये इसमें बिजली बहुत ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम हो जाता है और इन्हें प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। ठीक है, तो उसका इन्होंने सोल्यूशन ये निकाला है कि इनका खुद का पावर प्लांट ही है। इन्होंने अपना खुद का पावर प्लांट ही बना लिया है, और उसकी जो एनर्जी जो उसमें जनरेट होती है वो होती 33 मेगावाट। और ये एनर्जी जो ये जनरेट करते हैं, ये एनर्जी सफिशिएंट है इनके प्लांट्स चलाने के लिए। ठीक है, तो ये अपनी ही बिजली बनाते हैं और उस बिजली का यूज ये अपने ही प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं, जिसकी वजह से इनका पैसा बहुत ज्यादा बच जाता है, और इसी वजह से ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो इन्हें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बना पाए हैं। और ये कंपनी का इंटीग्रेशन देखिए, वर्टिकल इंटीग्रेशन है। मतलब अगर ये चाहते हैं तो केवल यार्न की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर फैब्रिक की, या फिर गारमेंट की, लेकिन ये तीनों ही बना रहे हैं और साथ में बिजली भी खुद ही जनरेट कर रहे हैं। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है जहां पे रॉ मटेरियल भी खुद ही बनाया जाता है और एंड प्रोडक्ट भी खुद ही बनाया जाता है। तो जो ये यार्न बनाते हैं, मतलब जो ये तागा बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चर किया हुआ तागा जो है 30% खुद ही यूज कर लेते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। तो ये 30% यार्न यूज करते हैं खुद का फैब्रिक बनाने के लिए, और जब ये फैब्रिक बना लेते हैं तो उसका 20% फैब्रिक ये यूज करते हैं खुद के गारमेंट्स बनाने के लिए। और ये सारी ही चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, खुद भी यूज करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब बात आती है एक्सपोर्ट की, तो देखिए, इंडिया में यूज होता है इनका प्रोडक्ट 57%, और रिमेनिंग एक्सपोर्ट करते हैं ये वियतनाम, टर्की, यूएसए, यूके, अदर्स। तो आप देखिए अलग अलग कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से इनका बिजनेस बहुत ज्यादा स्टेबल है। और क्योंकि देखिए, कोई कंपनी अगर बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, वो भी इतने ज्यादा परसेंटेज में, तो उसकी एक ब्रांड बन जाती है, जिस वजह से वो कंपनी कभी डूबती नहीं है। और इनका देखिए प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है, ये यार्न भी बनाते हैं, फैब्रिक भी बनाते हैं, गारमेंट भी बनाते हैं। इसी वजह से मुझे ये कंपनी बहुत ही फिट लगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही सही, जो कि ऐसी इंडस्ट्री है कि कंपटीशन बहुत है, ज्यादा कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं। ऐसी इंडस्ट्री में भी ये प्रॉफिट बना के दिखा रहे हैं, वो भी अच्छा खासा दिखा रहे हैं। और ऐसे में मैं सस्ते दाम में भी खरीद रहा हूँ। तो जब भी आप सस्ते दाम में अंडर वैल्यूड कंपनी खरीदते हैं बहुत सस्ते दाम में, तो आप ये भी जान लीजिए कि आपको लॉस तो कभी नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मैंने 103, 105, 100 के प्राइस बाई किया हूँ, तो देखिए मेरा अभी इतनी जल्दी 15% बन चुका है।
अब ये जो आगे डिविडेंड देते रहेंगे मुझे 4% का, 5% का, धीमे धीमे करके आगे 10 साल तक, तो वहां से तो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने पैसा लगाया वो निकल के आ जाएगा। तो डिविडेंड से तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगा। बाद में जो शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ेगा वो मेरा प्रॉफिट अलग से हो जाएगा। तो हर तरफ से ये डील मेरे लिए प्रॉफिटेबल ही है। तो इतना सोच समझ के मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और मैंने किसी को फॉलो नहीं किया है, ये मेरी खुद की रिसर्च है। मुझे कंपनी अच्छी लगी और इसीलिए मैंने वीडियो भी बना दिया, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट भी कर चुका हूं, तो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। फाइनली मैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का मेरा एक और कॉन्सेप्ट और मेरी एक और थीम भी बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट करने के जस्ट पहले मैंने ये भी सोचा कि 3 बेसिक नीड्स हैं हमारी: रोटी, कपड़ा और मकान। ये कंपनी कपड़ा बनाती है जो कि हमेशा चलने ही वाला है। तो रोटी, कपड़ा, मकान हमेशा चलता ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही रहेगा। और ये कंपनी अच्छा कर भी रही है अभी के हिसाब से। अभी क्या, मैंने तो आपको 10 साल पुराना डेटा दिखा दिया। हमने क्लियरली देख लिया कि ये कंपनी अच्छा कर ही रही है। तो ये था मेरा एनालिसिस इस कंपनी के ऊपर। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।